नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 12 के लिए अध्याय 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं और इसे पढ़ने के लिए हम प्रश्नोत्तर का सहारा लेंगे, यानी कि हम प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पाठ में सीधा समझने के बजाय हम यदि प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझते हैं तो क्रमानुसार सामग्री है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो इसीलिए हम इस विधि से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा और जितने प्रश्न क्रिएट हो सकते हैं वह आपके सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास किया गया है। हालांकि यह इसी अध्याय का पहला भाग है और दूसरे भाग में भी अन्य प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप इस वीडियो में पाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो देखने के पश्चात में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है पत्रकारीय लेखन क्या है। इसी अध्याय का जो पहला प्रश्न बनता है, पत्रकारीय लेखन क्या है। इसे हम समझते हैं कि अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यानी कि सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों से, चाहे अखबार हो या अन्य समाचार का माध्यम हो, दृश्य हो, श्रव्य हो, तो इन सभी सूचनाओं को विभिन्न रूपों के माध्यम से श्रोताओं या दर्शकों तक या पाठकों तक पहुंचाने के लिए जो लेखन कार्य किया जाता है उसे पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पत्रकार कितने तरह के होते हैं बताइए। तो पत्रकार 3 तरह के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक, यानी कि अपना पूर्ण कार्य है वो पत्रकारी जीवन के लिए जीता है। अंशकालिक, यानी कि वह अपनी आजीविका के लिए कोई और कार्य करता है लेकिन पत्रकारिता भी साथ में करता है। और तीसरा है फ्रीलांसर, यानी कि स्वतंत्र। वह स्वतंत्र होकर के किसी पत्र से न जुड़ करके विभिन्न पत्रों के लिए लेखन कार्य करता है। तो ये 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर या स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार, जिसे स्ट्रिंगर कहते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। तो इस प्रकार तीनों ही प्रकार के पत्रकारों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बातें ध्यान रखनी है अखबार और पत्रकार के लिए लेखन करने वाले लेखक या पत्रकार को, वो कौन कौन सी बातें हैं, तो इसका उत्तर जानते हैं। अखबार और पत्रिका में लिखी गई सामग्री विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान पढ़ते हैं, इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। तो उसकी लेखन शैली और जो विषय वस्तु है वह सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, यानी कि आसानी से समझ सके, ग्रहण कर सके, और रोचक होनी चाहिए। साथ ही पत्रकारीय लेखन में
अलंकारिक संस्कृत निष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसमें अलंकारिक और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर आम बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगली ध्यान देने वाली बात है, अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रभावी भाषा हो, सीधी और सरल हो, लेकिन प्रभावी होनी आवश्यक है। अगली बात है, शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्य से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जिनमें जार्गन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है। तो जार्गन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे हम अगले प्रश्न में विस्तार से जानेंगे। अगला प्रश्न है, जार्गन्स और क्लीशे के क्या मायने हैं, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है। तो जार्गन्स का अर्थ होता है ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिससे पाठक परिचित ही नहीं है, उसका प्रयोग करने से वह जो है विषय वस्तु है वो बोझिल सी हो जाती है। और दूसरा है क्लीशे, इसका मतलब होता है पृष्ठोक्ति या दोहराव, यानी कि पूर्व में जो बातें आपने कह ली है उनका पुनः यदि दोहराव हो जाता है उसी आलेख में, उसी लेखन में, तो फिर क्लीशे यानी कि इस तरह के दोहराव से पाठक है वो बोर हो जाता है और वह सामग्री है पाठक को बोझिल सी लगने लगती है। अगला प्रश्न है 5वां, संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। यानी कि जो समाचार लिखने का कार्य करते हैं, चाहे वह पूर्णकालिक हो या अंशकालिक पत्रकार हो, उनको संवाददाता कहते हैं या फिर रिपोर्टर भी कहते हैं, दोनों एक ही है। छठा प्रश्न है, समाचार कैसे लिखा जाता है, यानी कि समाचार लिखने का क्या प्रोसेस होता है। तो उसे समझते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहले अनुच्छेद में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले और उससे कम महत्व की चीज उसके बाद में। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। यानी कि महत्व के क्रम के अनुसार जो अधिक महत्व की है वह सूचनाएं ऊपर लिखी जाती हैं पहले पैराग्राफ से, फिर ऐसे करते घटते क्रम में लिखा जाता है समाचारों को। अंत में जो सबसे कम महत्व की चीज होती है उसे लिखा जाता है। इस प्रकार महत्वपूर्ण सूचनाओं को सबसे पहले और कम महत्वपूर्ण की जानकारी वो नीचे लिखी जाती है समाचारों में। अगला प्रश्न है 7वां, समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो इसका उत्तर है समाचार उल्टा पिरामिड शैली, जिसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल कहते हैं, में लिखा जाता है। तो यदि परीक्षा में आपसे उल्टा पिरामिड शैली पूछे या फिर इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल पूछे तो इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, हमें वहां भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यह उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखे जाते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। इसे भी हम समझते हैं। उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। यानी कि इसमें क्लाइमैक्स आखिर में आता है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। तो इसमें पिरामिड है वो उल्टा होता है, इसलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। और जो कहानी लेखन की शैली है वो सीधा पिरामिड शैली है,
तो सीधा पिरामिड हो कहानी लेखन के लिए और उल्टा पिरामिड है वो समाचार लेखन के लिए शैली उपयुक्त मानी गई है। 9वां प्रश्न है, कथात्मक लेखन के लिए कौन सी शैली प्रयोग होती है? जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, उत्तर है सीधा पिरामिड शैली। 10वां प्रश्न है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? यानी कि समाचार जब लिखते हैं तो 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है और वो ककार कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। ये है क्या, किसके, जिसको हम कौन भी कह सकते हैं, क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। ये 6 ककार हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। और अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं वे भी जानते हैं। इंट्रो, जिसे मुखड़ा भी कहते हैं, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। तो इस तरह से हमने इन 11 प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ की विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है यह प्रयास सफल रहा होगा, आपके समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और अंत में आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए पहुँचे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।